इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ में मैं वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी बताऊँगी और जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका हिंदी में मतलब भी बताऊँगी। बिल्कुल बेसिक लर्नर्स के लिए है, बिगनर्स के लिए है, जो अभी ज़ीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ने की और समझने की। तो चलिए, ये जो भी स्टोरी है, पैराग्राफ है, इसको रीड करूँगी और सिंपल वे में इसको ट्रांसलेट करके वर्ड के मीनिंग भी साथ में बताने वाली हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या है? अ विजिट टू एन एडवेंचरस प्लेस। अ विजिट, एक विजिट का मतलब होता है यात्रा करना, घूमने जाना। कहाँ? टू एन एडवेंचरस, एन यहाँ पर मतलब एक, ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक। एडवेंचरस का मतलब होता है उत्साही, जोखिम भरा। तो उत्साही कह सकते हैं, उत्साही प्लेस यानी जगह, उत्साही प्लेस की यात्रा करना, जोखिम भरी जगह की यात्रा करना, या कह सकते हैं कि एक रोमांचक जगह की यात्रा। तो अ विजिट टू एन एडवेंचरस प्लेस। लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, आई मैं, विद यानी साथ, माय यानी मेरे, 3 फ्रेंड्स तीन दोस्तों के साथ, विद यानी साथ, वेंट यानी गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गया, टू विजिट यात्रा करना, घूमने जाना, अ विजिट का मतलब यात्रा करना, घूमने जाना, अ वंडरफुल एक, वंडरफुल मतलब कि अद्भुत, प्लेस जगह या स्थान की, इन यानी में, जयंतिया हिल्स में एक जगह है, ये नाम है जयंतिया हिल्स की एक जगह में, वहाँ पर हम घूमने गए। मैं और मेरे 3 दोस्त। लास्ट वीक आई विद माई 3 फ्रेंड्स वेंट टू विजिट अ वंडरफुल place in जयंतिया हिल्स। इट वॉज, यहाँ पर इट यानी कि जो जगह है उसके बारे में, तो इट वॉज यानी वह, वॉज यानी थी, अ रिसेंटली, एक, रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही की, डिस्कवर्ड, हाल ही डिस्कवर्ड की गई, डिस्कवर्ड का मतलब है खोजी गई, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बलुआ, पत्थर, केव मतलब गुफा। इट वॉज अ रिसेंटली डिस्कवर्ड सैंडस्टोन केव, विच यानी जिसमें, इज यानी है भी होता है, इज बिलीव्ड साथ में है, बिलीव्ड करना, माना जाता है, इज यानी है, माना जाना, ठीक है, माना जाता है। टू बी होना, द लॉन्गेस्ट, लॉन्ग यानी द लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी, ऑफ इट्स काइंड यानी इसके प्रकार की, काइंड का मतलब होता है इस तरह की, इस प्रकार की, इट्स काइंड है ना, तो इस तरह की, इस प्रकार के, इट्स काइंड इन द वर्ल्ड यानी इस प्रकार की है, सबसे लॉन्गेस्ट है पूरे संसार में, सबसे लंबी है। द केव ये जो गुफा है, विच इज़ बिलीव्ड यह माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है, इज़ यानी है, बिलीव्ड यानी माना जाना। द केव्स आर, केव्स यानी गुफाएं, आर यानी है, इन यानी में, जयंतिया हिल्स, द केव्स आर इन जयंतिया हिल्स, विच इज़ इन द, जो इज़ यानी है, विच जो इज़ यानी है, इन यानी में, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब हिस्सा, कौन से हिस्से में? नॉर्थ और ईस्टर्न। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर की जो दिशा है उसको बोलेंगे नॉर्थ, और ईस्टर्न यानी ईस्ट यानी पूर्व। विच इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारा जो देश है उसके नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट का ये हिस्सा है। हम टुक यानी लिया, टेक लेना, टुक यानी लिया, अ कैब
हमने क्या लिया, एक कैब ली फ्रॉम शिलोंग, कहाँ से, फ्रॉम यानी से, शिलोंग से, एंड रीच्ड पहुँचे, रीच्ड और एंड और रीच्ड यानी पहुँचे, द प्लेस यानी उस जगह, ऑन रीचिंग यानी पहुँच कर, देयर जो जगह है वहाँ, वॉज नो, वॉज यानी था, थे, थी, नो यानी नहीं, तो नहीं थी, क्या नहीं थी, लाइट, इनसाइड अंदर, द केव, केव के अंदर, ऑन रीचिंग देयर वॉज नो लाइट इनसाइड द केव, वी यानी हम, कुड सका, सकी, पाया या पाई, कुड का मतलब होता है तो वी यानी हम, कुड ओनली सी केवल देख, कुड यानी सके, केवल देख सके या केवल देख सके या देख पाए, ऐसे भी बोल सकते हैं। वी कुड ओनली सी डिफरेंट शेप्स यानी डिफरेंट अलग अलग तरह की क्या, शेप्स, शेप्स का मतलब होता है आकार, विभिन्न, शेप्स यानी विभिन्न आकार, डिफरेंट विभिन्न तरह की, अलग अलग तरह की, एंड शेड्स और शेड्स, शेड्स का मतलब होता है छाया, इनसाइड द केव, केव के अंदर, देयर वॉज वाटर, देयर वॉज, देयर सब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका कोई मीन नहीं रहेगा, वॉज यानी था, वाटर यानी पानी, इनसाइड यानी अंदर, अंदर पानी था। अब केव की बात हो रही है तो केव के अंदर क्या क्या था, तो ये डिस्क्राइब किया गया है तो देयर सब्जेक्ट के साथ किया गया है तो मीन नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं लेंगे कि वहाँ अंदर पानी था, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो देयर वॉज वाटर इनसाइड, अंदर पानी था, एंड वी गॉट, हम, वी मतलब हम, गॉट ड्रेंच्ड, गॉट ड्रेंच्ड मतलब भीग जाना, भीग जाना, गॉट ड्रेंच्ड, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, इन द पूल, पूल में, ऑफ वाटर पानी के पूल में, एट वन टाइम यानी कि एट वन टाइम एक समय में, एक समय में, तो वी फेल्ट, वी यानी हमें, फेल्ट यानी लगना, एज इफ़, एज इफ़ का क्या मतलब होता है, एज इफ़ यानी कि माना, माना, वी हम, एक बार में हमें ऐसा महसूस हुआ तो हमने माना कि वी वर हम थे, लॉस्ट यानी खो जाना, गुम हो जाना, इन यानी में, सम अननोन प्लेस, किसी, सम किसी या कोई, अननोन अनजानी, प्लेस में जगह में, फार अवे, फार अवे दूर, बहुत दूर, फ्रॉम यानी से, सिविलाइजेशन से, सिविलाइजेशन से सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता से हम बहुत दूर क्या हो गए, एक अननोन प्लेस में गुम हो गए। फिर से रीड करते हैं कि एट वन टाइम वी फेल्ट एज इफ वी वर लॉस्ट इन सम unknown place far away from civilization. It was an overwhelming experience. It was an overwhelming experience. Overwhelming का मतलब होता है overwhelming यानी कि ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, अत्यधिक भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस, तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, ये जो एक्सपीरियंस था एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव। तो यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ था, जो भी वर्ड्स थे इंग्लिश के उनका मतलब भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बेसिक लर्नर्स जो है, बिगनर्स है, उनके लिए ये पैराग्राफ बहुत ही यूज़फुल है।